नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं? ये है माय इंडियन न्यूज़। अभी आप जैसे पढ़ चुके हैं, इंडिया कैसे हारता है पाकिस्तान से। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है जिसमें भारत हमेशा पाकिस्तान से हारा। और इस हार का मुख्य कारण है हमारी अपनी खुद की गलत नीतियाँ और उसके ऊपर लिए जाने वाले कदम। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट पावर के बारे में। सॉफ्ट पावर एक ऐसी पावर होती है जो आपके देश के कल्चर को, आइडिया, वैल्यू को लोगों तक पहुंचाती है, आपकी सोच समझ को दुनिया को दिखाती है। पर इस पे हम इतने ज़्यादा गलत तरीके से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से भारत को हर जगह शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आज की तारीख में आज अगर हम आप किसी भी भारतीय को विदेशों पे गालियाँ, जूते या फिर उनको जान से मार देने की खबर पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सॉफ्ट पावर में इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे और गलत तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ना तो दूर की बात है, हम इस पर कोई सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमेशा भारतीयों को बहुत बुरी तरीके से उठाना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है भारत, जिसकी अभी-अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई और अच्छी खासी जीत होने के बावजूद भी, जीत छोड़िए, बहुत ही तगड़े तरीके से ह्यूमिलिएट करके पाकिस्तान को हराया था। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान जीता। ना सिर्फ पाकिस्तान, वेस्ट में भी ये नैरेटिव फैलाया गया कि भारत को नुकसान हुआ है। आप सोच के देखो, आप जीत जाते हो, आप जीत गए हो, आप हर बार जीतते हो, पर जो आपके विपरीत खड़ा है, जो आपके अपोजिट खड़ा है, वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है। ये दर्शाता है या तो वो मूर्ख है या बहुत ज़्यादा चालाक है। मूर्ख आज की तारीख में कोई भी नहीं है, कोई छोटा देश भी मूर्ख तो है नहीं। तो इसका मतलब वो ज़्यादा चालाक हैं और हम यहाँ पर इस चालाकी को ना तो इस्तेमाल कर रहे हैं, ना इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या है, और ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला था, जिसके कारण मैं इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर इसको रिलीज़ करूँगा, सो दैट आप अपने समय के अनुसार इसको देखें और आपका जैसा इंटरेस्ट आता है आप उस भाग को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको सभी पार्ट अच्छे लगे तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें क्या हैं। पहले हार्ड पावर समझ लेते हैं। हार्ड पावर वो होती है जहाँ आपका पास कितनी धन दौलत है, कितनी संपदा है, कितनी रिसोर्सेस है, उसके साथ आपकी मिलिट्री, आपकी आर्मी हो गई, आपकी नौसेना हो गई, आपकी वायुसेना होगी, ये सब को मिलाकर आप कितने ताकतवर हो ये दर्शाता है। इसमें भारत नो डाउट हमेशा टॉप 3, टॉप 4 ऐसे में ही रहता है। भारत सबसे मजबूत देश में आता है जहां एक मिलिट्री के तौर पर जब देखा जाए कि भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कितनी आर्मी है, मिलिट्री है, कितनी एयरफोर्स है, कितनी नौसेना है, तो इस पे तो कोई शक नहीं है। पर जब बात आ जाती है सॉफ्ट पावर की, भारत की सोशल मीडिया, भारत की मीडिया, भारत के लोग, रेडियो, ऑडियो, वीडियो, इस तरह का कुछ भी जो साधन होता है जिससे सॉफ्ट पावर को दर्शाया जाता है, भारत हमेशा पिछड़ा हुआ है। भारत और चीन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो चीन अपने हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर में हमेशा आगे रहा है, और वो अपनी सॉफ्ट पावर में ऑलवेज compete करता है यूएसए के साथ। वो अपने नैरेटिव यूएसए में फैलाता है कि हम इतने बेहतर हैं, हम इतने अच्छे हैं, चाहे वो कमज़ोर हो, खराब हो, बात की बात है। पर लोगों के अंदर एक सोच बनी हुई है कि चाइना शारीरिक तौर पर और दिमागी तौर पर मजबूत है, जबकि ऐसा है या नहीं ये बात की बात है। पर सोच में उसने अपने आप को इतना बेहतर बना के रखा हुआ है। और ठीक इसी जगह पर भारत ने कभी भी इस पर नाकाम ना किया, ना इसके तरफ सोचा, चाहे भारत की राजनीति कम उसका कारण हो, भारत के लोग उसका कारण हो, जो भी कारण हो, इसका खामियाजा भारत को ही उठाना पड़ा है और भारत के लोगों को उठाना पड़ा है। बहुत बड़ी आबादी भारत की, भारतीयों की भारत के बाहर बसी हुई है। वो ना सिर्फ गए हुए हैं, बसे हुए हैं, तगड़े बिजनेस कर रहे हैं, अपना उन्होंने नाम कमाया, नाम बनाया, बिजनेस बनाया, अच्छी अच्छी पोजीशन पे चले गए। इसके बावजूद भी भारतीयों को एक बहुत ही बुरे
नज़रिए से देखा जाता है। ये हमारी सॉफ्ट पावर का फेलियर है, जहाँ पर हमें काम करना था और हमने काम नहीं किया। आज का ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान वाला थोड़ा-सा पार्ट और सॉफ्ट पावर का थोड़ा पार्ट। इसके बाद हम डिटेल में जाएँगे कि कैसे इंडिया के अगेंस्ट सॉफ्ट पावर को यूज़ करके इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया की पॉपुलेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि वो इंडिया के अगेंस्ट काम करे या फिर किसी और देश की मदद करे। इंडिया की जनता बिना जाने ये एक्चुअल में कर रही है। कैसे सॉफ्ट पावर इंडिया को हमेशा से तरक्की करने से रोकती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इंडियंस के अगेंस्ट जो भी एक सेंटिमेंट बना हुआ है, इसमें सॉफ्ट पावर का कितना बड़ा योगदान है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या ठीक कर सकते हैं, जो कि कंक्लूजन पार्ट होगा। तो ये है। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अभी इंडिया पाकिस्तान को थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। इंडिया पाकिस्तान के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान के बारे में यही है कि इंडिया पाकिस्तान ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं आज़ादी के बाद। हर बार इंडिया जीत गया, पर इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपनी जनता को ये समझा के रखा, ये यकीन दिला के रखा कि पाकिस्तान हमेशा जीता है। पाकिस्तान कभी भी इंडिया से हारा नहीं है। अगर पाकिस्तान का कुछ नुकसान भी हुआ तो इंडिया ने धोखे से किया है। किसी एक मर्द की तरह आके नहीं वो लड़े। अगर उनका जो परसेप्शन है पाकिस्तान का अपनी जनता को दिखाने के लिए, तो इसकी वजह से वहाँ के लोगों के बीच में ये बात फैली हुई है कि इंडिया कभी भी जीता नहीं है। सीधी लड़ाई अगर हो जाए तो इंडिया तो हमेशा हार जाएगी। इस बार भी उन्होंने जब सरेंडर जैसी नौबत आ गई तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम जीत गए, और उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू करवा दिया, रैलियां वगैरह निकाल दी, जिससे वहाँ के लोगों को यही लगा कि हाँ सच में ऐसा हुआ। उन्होंने अपने एक्ट्रेस सेलिब्रिटी को इसमें यूज़ किया। हालांकि पाकिस्तान की सारी सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया पूरी तरह से आर्मी के कंट्रोल में है, तो इस पे कोई दो राय नहीं कि वहाँ उनके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता। पर आपको उनसे ये सीखना होगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि जनता आपके अगेंस्ट होने के बावजूद भी आपके फेवर में हो। आपको याद होगा ये वही समय था जब इंडिया पाकिस्तान को जवाब दे रही होती है आतंकवाद के अगेंस्ट में। उस वक्त पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट थी, तो हमें अटैक तो करना चाहिए था, पर यहीं पर सॉफ्ट पावर वाला गेम हम खेलना भूल गए थे। तो ये चीज़ को मैं अगले भाग में आपको पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा, जहां पर हम बात करेंगे सॉफ्ट पावर में पाकिस्तान का क्या रोल है और इंडिया को क्या नुकसान हुआ है, और इंडिया कैसे पाकिस्तान से हार जाता है सॉफ्ट पावर में, जबकि मैदान पे वो जीत जा रहा है पर सॉफ्ट पावर में वो हार जा रहा है। तो आपको अगर ये इंटरेस्टिंग लगा और आपको मज़ा आ रहा है, कुछ यूनिक चीज़ आपको मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अगले भाग में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में। साथ ही आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था लड़ाई, वो चीज़ें जो मीडिया में ज़्यादातर बताई नहीं जाती हैं। तो अभी तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही अगले भाग को ज़रूर देखिएगा। आपको जो बहुत बेहतरीन डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, सो दैट आप आगे चल कर बात कर पाएँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।